छपी हुई चीज का कंपाइलेशन इस सुंदर ढंग से छापा है और इतना अच्छा कार्यक्रम उसके लिए आयोजित किया है, क्योंकि पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में लोग वही रुचि रखते हैं कि जिनको लगता है कि कोई नई पुस्तक आई है। छपी हुई चीज पहले से, मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान में किसी और पब्लिकेशन ने भी कोई ब्लॉग्स का कंपाइलेशन छापा है। कुछ आर्टिकल्स का कंपाइलेशन लोग छापते हैं जो मैगजीन्स में लिखते हैं या रेगुलरली लिखते हैं, उनका छापते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी हमारे उनमें से किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा, एक साथ मिल गया, ठीक है, बहुत होते हैं। लेकिन इस प्रकार की पुस्तक छापना ये एक प्रकार से लेखक पर उपकार है। और इसीलिए मैंने इनको कहा था कि सचमुच तो इनमें से बहुत सारे तो लोगों ने पढ़े होंगे, सब नहीं पढ़े होंगे लेकिन बहुत सारे, कुछ लोगों ने सब पढ़े होंगे। जैसे यहाँ पर नारीमन जी आए तो उनको कॉपी भिजवा दी, एम जे अकबर ने पुस्तक फॉरवर्ड लिखना था तो उनको कॉपी भिजवा दी। एम वी कामत हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं बहुत दूर, वो भी यहाँ उपस्थित होते, लेकिन उनको मैंने जब निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि 91 वर्ष की उम्र में मैं लिखता रहता हूँ, इतना ही है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं दिल्ली आऊँ इसके मुझे कठिनाई है। लेकिन मैं आभारी हूँ उन्होंने कि इस उम्र में भी और पूरा पढ़ा है, पूरा पढ़ करके उसके आधार पर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा। वही बात जो है वो मैं एमजे के बारे में कहूँगा। और यद्यपि इन दिनों में वो विदेश भी गए और काफ़ी समय उनको दूसरे कामों में, और इंडिया टुडे में भी काम करते हैं, और उनका एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती है उसमें भी काम करते हैं, उसके लिए भी लिखते रहते हैं। और जो कुछ भी लिखते हैं वो पठनीय होता है, पढ़ने लायक होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि मैं जब अपने ब्लॉग्स लिख रहा था तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगती थी कि कोई असाधारण रूप से मैं कोई बात कर रहा हूं, लेकिन इन्होंने मुझे जो मिरर दिखाया कि तुम्हारे ब्लॉग्स लिखते हुए तुम्हारे मन में क्या क्या आता होगा, जिसमें से कुछ थोड़ा सा उल्लेख उन्होंने अभी भी किया अपने भाषण में, आइडियोलॉजी का और वो इंडिपेंडेंस का और लिबरेशन का। मैं कह सकता हूं कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको कहा जाए कि आप इस पुस्तक का वो फॉरवर्ड लिखिए और वो एक इस प्रकार से थीम मन में सोच करके पहले वाक्य से लेकर के आखिरी वाक्य तक के अडवाणी का जो मानसिक चिंतन है और अडवाणी का जो हृदय है, माइंड एंड हार्ट, उस थीम को लेकर के उसके आधार पर पूरा का पूरा लिखा है। अनेक उसमें से बीच बीच में से हिस्से हैं कि जिनको उसी हिसाब से कोटेशन कर, और मुझे लगा पढ़ करके मैंने लिखा कि तो मैं भी अपने को इतना नहीं समझता हूं जितना वो समझते हैं। हमको ये कहना कि भाई वो 2 बार भले गृह मंत्री रहे होंगे वाजपेयी जी के साथ, 1 बार मुरारजी भाई के साथ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में रहे, उनका माइंड भले गृह मंत्रालय में हो, लेकिन उनका जो दिल है वह तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में ही है। It's a comment of a kind which I would not disagree, and it's so correct. नहीं तो मुझसे लोग पूछते कि आप इतनी फिल्म्स क्यों देखते हैं, और यहां तक कि इस सारे
उनका जो मैं अगर आपके पास जो सर्कुलेट हुए हैं ना, उसमें मैंने कहा कि फॉरवर्ड, इंट्रोडक्शन और तीसरा जो है एक ही ब्लॉग है कि जो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, जिसको मैंने एपी ब्लॉग के नाम से लिखा है इस पुस्तक के लिए। और वो उसके बाद लिखा था जब मुझे पाकिस्तान की विदेश मंत्री आई थी मिलने के लिए, और उसके बाद जो मैंने लिखा था वही एक 3 चीजें हैं कि जो लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी पहले, इसीलिए इसमें उन्होंने रूपा वालों ने पूरा का पूरा इसमें डाल दिया, तीनों, इंट्रोडक्शन भी और वो भी, और ये एपी ब्लॉग भी। अब अपने प्रीफेस में मैंने लिखा है कि जिन लोगों ने मेरा वेबसाइट बनाया, जब 2009 में चुनाव होने वाले थे उससे थोड़ा पहले मेरा वेबसाइट बनाया, तो उन्होंने मुझे, उनमें से किसी ने एक ने कमेंट किया कि अ पॉलिटिकल पोर्टल विदाउट अ ब्लॉग इज लाइक अ लेटर विदाउट अ सिग्नेचर। इट इज दिस कमेंट दैट मेड मी थिंक ऑफ राइटिंग ब्लॉग्स। मैं मानता हूं कि विज्ञान के क्षेत्र में लोग मानते हैं कि सबसे बड़ा इन्वेंशन कोई हुआ तो व्हील हुआ। फिर लोगों ने कुछ ने कहना शुरू किया कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा इन्वेंशन है। लेकिन मुझे लगता है कि नथिंग टू कंपेयर विथ इंटरनेट। द earlier two that I mentioned may be very wonderful inventions, but internet is unique. It has changed life. In a way मैं हर मैगजीन जो है ना, वो पर्सन ऑफ द ईयर करके वर्ल्ड में कौन है, आपको पता है कि टाइम मैगजीन, one of the leading news magazines of US, United States, identified in 2010 who is the person of the year. They named Julian Assange as person of the year, जिसका बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। अब धीरे धीरे करके आफ्टर इंटरनेट, आफ्टर विकीलीक्स, नाम सबको कम से कम पढ़ने वाले वो परिचित हो गए। लेकिन टू डिस्क्राइब हिम एज द पर्सन ऑफ द ईयर ऑफ 2010, एंड नॉट ओनली दैट, बट इन 2011 टाइम मैगजीन रीडर्स published, or Time magazine published 100 most influential persons of the world, and among them Julian Assange was one, but there were 3 others belonging to this internet circuit, internet activity का। 2 गूगल के थे, एक फेसबुक का था, और उनको भी सबको इंक्लूड किया। So that internet has certainly become a kind of a scientific invention which in some ways is stronger even than the state. और US गवर्नमेंट जो है वो परेशान है कि हमारी डॉक्यूमेंट्स निकाल करके, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, और वो छाप देते हैं। मैंने अपने एक ब्लॉग में टेल पीस में इसको लिखा है। मैंने कहा कि एक बार वो टेल पीस में लिखा है, कहीं तो लिखा है, मुझे ध्यान है कि चुटकुले सब सुनाते थे जब कोल्ड वॉर चलता था, तो अमेरिकन और रशियन से एक दूसरे के बारे में बहुत सारे चुटकुले सुनाते थे। तो एक बार क्रुश्चेव ने किसी को सुनाया, क्योंकि क्रुश्चेव प्रसिद्ध था, वो अपने से ही करता था। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को, विजिटर्स थे, उनको कहा कि हमारे यहाँ पर क्रेमलिन में कुछ विजिटर्स आए थे, तो उनको मैंने एक चुटकुला सुनाया। मैंने उन्हें कहा कि एक बार क्रेमलिन के दीवारों पर सब पर मोटे मोटे लिखा हुआ था कि क्रुश्चेव इज अ स्टूपिड इडियट। देख करके सबको बड़ा गुस्सा आया, और
मुझे भी गुस्सा आया और फिर इमीडिएटली पुलिस ने क्या उसको साफ कर दिया सारे को और लोकेट कर लिया कि किसने लिखा है और उसको लोकेट करके उसको मुकदमा चलाया और मुकदमे में उसको 21 साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट दी जज ने और काय के लिए दी कि 1 year फॉर डिफेसिंग द वॉल्स ऑफ अ गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड 20 years फॉर रिवीलिंग अ स्टेट सीक्रेट। तो ये क्रुश्चेव ने खुद ने सुनाया, लेकिन मैंने कहा कि आज कम से कम एक ऐसा व्यक्ति है विलियम सांजे जैसा जो कि जिसने अपना काम ये कर रखा है कि मैं तो खोज करके निकालूंगा ये सारे सीक्रेट्स जिनको स्टेट देना नहीं चाहता और उस खोज में भारत के बारे में उन्होंने जो 2 निकाले विकीलीक्स ने वो दोनों सिग्निफिकेंट थे, खास करके हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सिग्निफिकेंट थे। एक था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पुराने जो थे उन्होंने कहा किसी को किसी अमेरिकन उसको कि अभी जो प्रधानमंत्री है वो एकाकी है, ही इज आइसोलेटेड इन हिज ओन गवर्नमेंट। आई ऑल्सो डोंट एग्री विथ हिम, पर्टिकुलरली हिज व्यूज ऑन पाकिस्तान। और दूसरा जो विकीलीक्स का एक्सप्लोजर था उसके लिए तो किसी ने अखबार वाले ने लिखा कि इट्स अ विकी बॉम्ब। और विकी बॉम्ब किसको कहा? उसको कहा कि जिसमें उन्होंने कहा कि जिस समय वो चल रहा था अपना चर्चा चल रही थी कि समझौता हो न्यूक्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए अमेरिका से इंडिया का, उस समय क्योंकि इस गवर्नमेंट का सपोर्ट चला गया और लेफ्ट ने उनको छोड़ दिया और वो माइनॉरिटी में आ गए, तो माइनॉरिटी के बाद फिर भी वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे वो कॉन्फिडेंस वोट में इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। तब उन्होंने एक प्रमुख कांग्रेस के एमपी हैं उनके घर पर इनका सीनियर एक डिप्लोमेट गया और उसको उन्होंने आश्वस्त किया, फिक्र मत करो हमने पूरा प्रबंध कर रखा है कि हम जीत जाए। देखिए इतने सारे नोट हमारे पास पड़े हैं, करोड़ों के नोट पड़े हुए हैं और भी चाहिए तो मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कर देंगे। ये सारा विकीलीक्स में आया और उसको उन्होंने आश्वस्त किया, फिक्र मत करो हमने पूरा प्रबंध कर रखा है कि हम जीत जाए। देखिए इतने सारे नोट हमारे पास पड़े हैं, करोड़ों के नोट पड़े हुए हैं और भी चाहिए तो मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कर देंगे। ये सारा विकीलीक्स में आया और जिसको के सांजे का जो इंटरव्यू हुआ हिंदू से एनराम से, उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया भर में किसी सरकार ने या किसी सरकारी अधिकारी ने हमारे विकीलीक्स के डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी क्वेश्चन नहीं की सिवाय आपके प्रधानमंत्री ने।